मोटू, पतलू और जादुई छड़ी। एक बार के बारे में एक छोटे से गांव में, जहां सभी लोग बहुत ही मिलनसार और सहायक थे, रहते थे। इस गांव में मोटू नामक एक बहुत ही मोटा और पेटू आदमी रहता था और उसके साथ ही उसका अच्छा दोस्त पतलू, जो कि काफी पतला और तेज दिमाग वाला था। एक दिन मोटू और पतलू अपने गांव के पास घूमने गए। वहां उन्हें जंगल में एक पुरानी हवेली दिखाई दी। उन्होंने हवेली की तरफ बढ़ते हुए देखा तो वहां एक जादुई छड़ी को लिए एक चुड़ैल दिखाई दी। छड़ी बहुत ही चमकदार थी और जैसे ही कोई भी उसके पास आता, वह उसे जादू से बांध देती थी। मोटू और पतलू ने इसे देखकर डर गए और छप गए। पतलू ने मोटू से कहा, यह कौन है और क्या कर रही है? हमें उससे दूर रहना चाहिए। मोटू भी डर के मारे थे, लेकिन फिर भी उसने कहा, हमें उस छड़ी को पकड़ना चाहिए। शायद वह किसी अच्छे काम का जरिया हो सकती है। इसके बाद मोटू और पतलू ने जब वापस देखा तो छड़ी वहां नहीं रही थी। वे चौंक गए कि छड़ी कहाँ गई। तभी उन्हें छड़ी का पता चला कि वह गांव के पास बालू के झील के पास गई है। मोटू और पतलू ने तुरंत वहां जाकर देखा और उन्हें देखकर आश्चर्य हुआ कि छड़ी कुछ काम कर रही थी। वह बालू के झील में डूबे हुए कुछ लोगों को बाहर निकालने का प्रयास कर रही थी। मोटू और पतलू ने देखा कि छड़ी की छड़ी किसी के पैरों को छू रही थी और वह लोग बाहर नहीं निकल पा रहे थे। मोटू ने चिंगारी लगाई और उसकी ध्यान मोहित करने का प्रयास किया, जिससे छड़ी का ध्यान भटक गया। पतलू ने जल्दी से एक झाड़ू लिया और छड़ी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन छड़ी ने तुरंत अपनी छड़ी से झाड़ू को पकड़ लिया और उसे बाहर की ओर धकेल दिया। मोटू और पतलू को यह देखकर हैरानी हुई। फिर उन्होंने उसे समझाने का प्रयास किया, लेकिन छड़ी ने उन्हें सुना ही नहीं। तभी एक बुढ़िया आई, जो कि गांव की विद्वेषिनी थी, और उसने मोटू और पतलू को कहा, छड़ी एक जादुई छड़ी है और वह यहाँ के लोगों को परेशान कर रही है। मोटू और पतलू ने बुढ़िया की बात को सुना और उनसे कहा, हम उस छड़ी को रोकने के लिए कुछ करेंगे। फिर मोटू, पतलू और बुढ़िया ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने सोचा कि छड़ी को धमाका मारकर ही उसे परास्त किया जा सकता है। मोटू ने अपनी विवेकशीलता और ताकत का इस्तेमाल करके एक जादुई छड़ी का पता किया, जो कि छड़ी के जादू को रोक सकता था। वे उस छड़ी को ढूंढ लिया और उसे प्राप्त करने के बाद वे छड़ी के साथ वापस गांव की ओर चले गए। जब छड़ी ने फिर से लोगों को छूने की कोशिश की तो मोटू ने उसे जादुई छड़ी से बाधित किया। छड़ी की जादू छड़ी के कारण वह अपनी शक्ति हर दिन खो रही थी। धीरे धीरे छड़ी की ताकत खत्म होती गई और वह पूरी तरह से परास्त हो गई। उसके बाद गांव के लोगों ने उसे पकड़ा और उसे गांव से निकाल दिया। मोटू, पतलू और बुढ़िया को गांव के लोगों ने बहुत धन्यवाद दिया और उन्हें गांव के हीरो के रूप में स्वागत किया। मोटू, पतलू और बुढ़िया ने गांव के लिए जो कुछ भी किया, वह उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। इसके बाद छड़ी की जादुई छड़ी को उन्होंने समुद्र में फेंक दिया, ताकि कोई भी उसे फिर से न इस्तेमाल कर सके। फिर वे गांव के लोगों के बीच खुशहाली का राज बनाए रखने के लिए तैयार हो गए। इस तरह मोटू, पतलू और बुढ़िया ने एक साथ मिलकर अपने गांव की सुरक्षा और समृद्धि के लिए लड़ा और अपने गांव को छड़ियों की बुराई से बचाया। उनकी यह कहानी सभी को सिखाती है कि मिलकर अच्छा काम करना ही सच्चे दोस्तों की असली पहचान होती है। Which story did you like? Tell us in the comment box and like and share. Don't forget to subscribe to our story.